हेलो दोस्तों, साथियों, आपका फ्यूचर ई क्लासेस में स्वागत है, इस्तकबाल है। आइए आज हम यूपी में EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कई जगहों पे, कई स्टेट में ये ऑफ़लाइन बनता है, लेकिन कहीं ऑनलाइन बनता है और कहीं ऑफ़लाइन बनता है। लेकिन हमारे यूपी में इसका प्रोसेस अभी ऑफ़लाइन है, तो हम EWS सर्टिफिकेट को ऑफ़लाइन ही बनाएंगे। आपको बता दें थोड़ा सा इसके बारे में कि 1992 में PV नरसिम्हा राव ने एक प्रस्ताव के ज़रिए आरक्षण सामान्य जाति को देने की बात कही थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और फिर 2006 में SR कमीशन ने एक प्रस्ताव दिया था कांग्रेस के ज़माने में, तो उस वक्त भी ये जो है किसी वजह से रद्द हो गया था। लेकिन 12 जनवरी 2019 को अभी वर्तमान सरकार ने सामान्य जाति को आरक्षण देने का प्रावधान रखा और ये एक कानून बन गया कि सामान्य जाति को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन सामान्य जाति में उनको दिया जाएगा जो इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, वीक हैं, उनको दिया जाएगा। और इनके जो OBC हैं, ST हैं, SC हैं, इनके आरक्षण में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। इनका जितना आरक्षण मिलता है वो उसी तरह मिलता रहेगा। लेकिन 10% आरक्षण जो है सामान्य वर्ग में, जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं उन लोगों को 10% का आरक्षण देने का प्रावधान सरकार ने किया। जो इकोनॉमिकली वीक हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन लोगों को देने का प्रावधान है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे क्या होता है। तो EWS सर्टिफिकेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के स्वर्णों के लिए भारत सरकार ने 10% आरक्षण देने का प्रावधान है। इसका लाभ कहाँ कहाँ मिलता है? इसका लाभ स्टूडेंट्स के एडमिशन में, ME हो, BHU हो, या भारत के किसी बड़े शहरों में क्लास 6 से इंजीनियरिंग तक कहीं भी एडमिशन लेने पर 10% का आरक्षण मिलता है। और नौकरियों में प्यून से लेके IAS PCS, चाहे कोई भी नौकरी हो, उसमें भी 10% का आरक्षण मिलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कौन सा पेपर इसमें संलग्न करना होगा, देना होगा इस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, और कहाँ बनेगा, इसकी तमाम जानकारी हम आपको अपने फ्यूचर ई क्लासेस के माध्यम से आपको देना चाहते हैं कि आप जानें। और जब तक जानेंगे नहीं, इसका लाभ ले नहीं पाएंगे। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस सर्टिफिकेट को बनवाएं, क्योंकि ये आपका जो है एडमिशन में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, IIT में, IAS में, PCS में, पुलिस में, और कहीं भी बैंक में, रेलवे में, कहीं भी कई जगह जहां कहीं भी नौकरी के लिए संबंध में आप आवेदन कर रहे हैं, उसमें EWS सर्टिफिकेट जो है आपको 10% आरक्षण दिलाएगा। इसके लिए कौन कौन सा दस्तावेज चाहिए? आप इसको बनवाने के लिए आपको एक आवेदन फॉर्म 10 रुपये का मिलेगा। आधार कार्ड और या निवास प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए आपको। 2 कलर फ़ोटो की आवश्यकता होगी। और एनुअल इनकम आपका 8 लाख से अधिक का न हो, और आपके पास 5 एकड़ से अधिक की ज़मीन भूमि ना हो, लैंड ना हो। और शहरों में जो लोग रहते हैं उनका 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट ना हो, और टाउन एरिया के लिए 200 वर्ग गज का प्लाट से अधिक ना हो। तो ये तमाम शराइत हैं। ये शराइत जो लोग पूरी करते हैं, ये शर्तें जिनके पास हैं, जो कम है इससे,
और इससे अधिक वालों के लिए ये मान्य नहीं है। और ये जो शर्तें हैं, अगर 8 लाख का इनकम हो तो वो नहीं बना पाएंगे, उससे अधिक हो तो नहीं बना पाएंगे, कम है तो बना लेंगे, 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो वो नहीं बना पाएंगे, शहरों में 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट हो तो वो नहीं ये सर्टिफिकेट बना पाएंगे, इसका लाभ ले पाएंगे। और टाउन एरिया में 200 वर्ग गज का अगर प्लाट है तो उसका भी लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ये शर्तें हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको इस संबंध में, कौन कौन से पेपर आपको चाहिए। तो आप जो है इसके लिए क्या करेंगे, ये बहुत आसान है, बहुत खर्चीला नहीं है। आप जाएंगे अपने नज़दीकी तहसील में, जहां आपकी तहसील है, जैसे मान लीजिए आपका नज़दीकी तहसील है सेवराई है या ज़मानिया है, आप वहां जाएंगे, किसी भी शॉप से, किसी भी दुकानदार से आप कहेंगे EWS सर्टिफिकेट हमें बनवाना है, और तो वो आपको एक फॉर्म दे देगा, उसकी कास्ट 10 रुपये होगी। वो आपको फॉर्म दे देगा, उसको फिलअप करिए, फिलअप करने के बाद 2 फ़ोटो उसमें लगाइए, और 2 फ़ोटो लगाने के बाद उसमें निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और 2 कलर फ़ोटो सब उसमें लगाने के बाद आप जो है, जो आपके गांव का लेखपाल या पटवारी है, आप उसके पास चले जाइए और उनसे मिलिए, कहिए कि साहब, लेखपाल साहब, मैं ये आपको EWS सर्टिफिकेट बनाने के संबंध में मैं आया हूं, और ये फॉर्म है और ये संलग्न जो दस्तावेज़ हैं जो इसमें आवश्यक है वो इसमें संलग्न है, इसमें हमने लगा दिए हैं, आप चेक कर लें। उसको वो चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद जो है आपसे कुछ पूछताछ करेंगे आपकी भूमि के बारे में, और अगर हो सके तो आपके पास अगर ज़मीन है तो उसकी खतौनी भी उसमें अगर संलग्न कर दें तो वो भी वो मांगते हैं कि हमें आपके ज़मीन की खतौनी इसमें दे दीजिए, तो उसको भी आप लगा लीजिए। वो तमाम दस्तावेज को देखने के बाद देख लेंगे, पढ़ लेंगे और उस पर रिपोर्ट लगा देंगे। हो सकता है ये कहें कि आप 1-2 दिन बाद हमसे मिल लीजिए, 2-4 दिन बाद मिल लीजिए, या हो सकता है उसी वक्त आपको दे दें, तो वो आपको जो है उस पर रिपोर्ट लगा देंगे। रिपोर्ट लगाने के बाद वो पेपर जो है वो कानूनगो साहब को के पास, जो आपका राजस्व निरीक्षक हैं, उनके पास उस दस्तावेज़ को वो भेज देंगे, और कानूनगो साहब जो है उस दस्तावेज़ को देखेंगे, पढ़ेंगे, और वो भी उस पे जो है रिपोर्ट लगा देंगे। वो उनके रिपोर्ट लगाने के बाद ये जो है आपका जो SDM है, जो तहसीलदार हैं, उनके पास जो है ये दस्तावेज़ जाएगा EWS का, और वो भी उसको देखेंगे, समझेंगे और उस पर अपना सिग्नेचर कर देंगे, अपनी रिपोर्ट लगा देंगे, और इस तरह जो है आपका प्रमाण पत्र जो है बन के तैयार हो जाएगा। और ये कुल प्रोसेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का है, कहीं कहीं 15 दिन भी ले लेते हैं, कहीं कहीं 1 हफ्ता के अंदर ही दे देते हैं। तो ये जो है 1 हफ्ता के अंदर या 15-10 दिन के अंदर ये आपको मिल जाएगा, और इसमें बहुत खर्च भी नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। इसकी वैलिडिटी है, इसकी वैलिडिटी अप्रैल से मार्च तक, जो फाइनेंशियल ईयर है आपका, ये 1 साल के लिए वैलिड रहता है। 1 साल के बाद फिर दोबारा आपको इसके लिए वही प्रोसेस के थ्रू आपको एक आवेदन करना होगा, 10 रुपये का फॉर्म लेना पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र, आधार, इनकम सर्टिफिकेट, 2 कलर फ़ोटो, और जो एक बार अब बना लिए हैं EWS सर्टिफिकेट, तो उसका जो है EWS सर्टिफिकेट की जो है एक फ़ोटो कापी उसमें संलग्न कर दीजिए, ताकि वो देख लेंगे कि फर्स्ट टाइम बन चुका है, दोबारा इनको बनाना है तो बहुत इंक्वायरी की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे उनको सहूलत मिल जाएगी, आसानी हो जाएगी उनको, और आपका काम जो है तेज़ी से हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके मुस्तकबिल की बात है, भविष्य की बात है, और ये सामान्य वर्ग के लिए है। इसमें OBC, ST और जो है SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए ये EWS नहीं है, ये सामान्य जाति के लोगों के लिए है। तो इसमें अगर आपको कहीं एडमिशन लेना हो
तो भी ये आपके लिए आरक्षण 10% देगा। और अगर कहीं नौकरी करनी हो, चाहे कोई भी नौकरी हो भारत सरकार की सरकारी नौकरियों में, उसमें भी 10% का आरक्षण मिलेगा। ये पहले ये प्रावधान नहीं था, लेकिन ये अभी जो है 12 जनवरी 2019 से आपके लिए सिस्टम आया है, ये प्रक्रिया आपके लिए आई है आरक्षण की। तो इसका लाभ उठाइए। और बहुत सारे लोग IAS PCS में अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है कि IAS PCS में जो लोग गए हैं उसमें EWS के ज़रिए बहुत सारे लोगों ने जो है नौकरी पाई है। और अच्छे अच्छे कॉलेजों में जो लोग थोड़ा मार्क्स कम था, तो ये EWS के ज़रिए जो है उनको दाखिला भी मिल गया है, एडमिशन मिल गया है, प्रवेश मिल गया है। तो आप भी जो है इस सर्टिफिकेट को बना करके रख लीजिए, स्टूडेंट्स के लिए भी। और जो बेरोज़गार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, इधर उधर फॉर्म गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो भी इसको ज़रूर बना लें। इसमें आपका ही फ़ायदा है। और अगर कोई और भी बातें समझनी हो तो आप मुझे कमेंट करिए, और इसे अपने तक महदूद न रखिए। ये तमाम अपने जानकारों के पास, अपने लोगों के पास, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, उनको बताइए, उनको शेयर करिए। हो सके तो उनका जो है EWS सर्टिफिकेट अगर हो सके तो उनको वहाँ तक ले जाइए, उनको बनवाइए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।